नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल IIT SCBT एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं मशीन स्टेट के सेकंड ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे 19 फरवरी 2021 का, जिसके अंदर टेट थ्योरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, व्हाट इज मार्क एज ए एक्स। तो एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए सेंटर गेज, बी फीलर गेज, सी पिच गेज और डी स्नैप गेज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सेंटर गेज। इसके बाद दूसरा सवाल, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर रीशार्पनिंग ऑफ सिंगल पॉइंट टूल्स, चिजल, पंच एंड ड्रिल्स। तो सिंगल पॉइंट टूल सैनी, पंच और ड्रिल को फिर से तेज करने के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सरफेस ग्राइंडर, बी सिंगल पर्पज टूल कटर ग्राइंडर, सी सिलिंड्रिकल ग्राइंडर और डी यूनिवर्सल टूल और कटर ग्राइंडर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सिंगल पर्पज टूल कटर ग्राइंडर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज ए एक्स। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए निहाई यानी कि एनविल, बी स्टैम, सी प्लंजर और डी सेंटरिंग सूज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्टैम। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज पिच ऑफ M12 टैप। तो M12 टैप की पिच क्या है। तो ऑप्शन ए 1.50 mm, बी 1.75 mm, सी 1.25 mm और डी 1 mm। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1.75 mm। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉड्यूल इन स्पर गियर। तो स्पर गियर में मॉड्यूल की इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए माइक्रोन, बी सेंटीमीटर, सी मिलीमीटर और डी मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मिलीमीटर। इसके बाद अगला सवाल, हाउ कैन यू चेक द विड्थ ऑफ कीवी। यानी कि आप कीवी की चौड़ाई की जांच कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए डेप्थ माइक्रोमीटर से, बी वर्नियर कैलिपर से आंतरिक जड़बे से, सी आउटसाइड माइक्रोमीटर से और डी बोर डायल गेज से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वर्नियर कैलिपर के आंतरिक जबड़े से, यानी कि वर्नियर कैलिपर इनर जो। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ मशीन इज जनरली यूज फॉर वुड रब कीवी कटिंग। तो वुड रब कीवी कटिंग के लिए आमतौर पर किस प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सेपर, बी स्लॉटर, सी लंबवत मिलिंग यानी कि वर्टिकल मिलिंग और डी क्षैतिज मिलिंग यानी कि हॉरिजेंटल मिलिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लंबवत मिलिंग यानी कि वर्टिकल मिलिंग। इसके बाद अगला सवाल, विच पार्ट हैज द मूवेबल जॉ ऑफ गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। यानी कि गियर टूथ वर्नियर कैलिपर का चल जबड़ा किस भाग में होता है। तो ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर स्लाइडिंग हेड यानी कि वर्टिकल स्लाइडिंग हेड, बी क्षैतिज स्लाइडिंग यानी कि हॉरिजेंटल स्लाइडिंग, सी फाइन एडजस्टमेंट हेड और डी ऊर्ध्वाधर स्लाइड ब्लेड यानी कि वर्टिकल स्लाइड ब्लेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्षैतिज स्लाइडिंग यानी कि हॉरिजेंटल स्लाइडिंग। इसके बाद अगला सवाल, हाउ एंगुलर बोरिंग इज डन यूजिंग ए वर्टिकल मिलिंग मशीन। यानी कि ऊर्ध्वाधर मिलिंग मशीन का उपयोग करके कोणीय बोरिंग कैसे की जाती है। तो ऑप्शन ए मशीन वाइज को सिवेल करके, बी टेबल को सिवेल करके, सी स्पिंडल हेड को सिवेल करके और डी कॉलम को सिवेल करके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्पिंडल हेड को सिवेल करके। इसके बाद अगला सवाल, वाई द ओवर आर्म इज प्रोवाइड ऑन हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। तो क्षैतिज मिलिंग मशीन पर ओवर आर्म क्यों प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए यह मिलिंग के दौरान टेबल के कंपन को कम करता है, बी ये आर्बर के दूसरे छोर को सहारा देता है, सी यह एलिवेटिंग स्क्रू के ऊपरी सिरे को गाइड करता है और डी यह नी को सहारा देता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यह आर्बर के दूसरे सुर को सहारा देता है यानी कि इट सपोर्ट द अदर एंड ऑफ आर्बर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ कटर। तो कटर का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए साइड और फेस मिलिंग कटर, बी एंड मिल कटर, सी स्लैब मिल कटर और डी सेल एंड मिल कटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्लैब मिलिंग कटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज ए एक्स। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए क्षैतिज किरण यानी कि हॉरिजेंटल बीम, बी ऊर्ध्वाधर किरण यानी कि वर्टिकल बीम, सी क्षैतिज स्लाइडिंग हेड यानी कि हॉरिजेंटल स्लाइडिंग हेड और डी लंबवत स्लाइडिंग हेड यानी कि वर्टिकल स्लाइडिंग हेड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए क्षैतिज किरण यानी कि हॉरिजेंटल बीम। इसके बाद अगला सवाल,
विच इज द लॉ रिलेटेड टू द गिवन फिगर। तो दी गई आकृति से संबंधित नियम कौन सा है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ, बी किरचॉफ का नियम, सी फैराडे का नियम और डी लेंज का नियम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ। उसके बाद अगला सवाल, विच मैकेनिज्म रिड्यूस द बैकलेस ऑफ सीएनसी लेथ। तो कौन सी मैकेनिज्म सीएनसी लेथ के बैकलेस को कम करता है? तो ऑप्शन ए स्टॉपर, बी क्लच, सी रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू के साथ नट और डी ब्रेक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू के साथ नट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ टेपर इज इन द सीएनसी मशीन स्पिंडल। तो सीएनसी मशीन स्पिंडल में किस प्रकार का टेपर होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं ISO 40, बी मॉस टेपर, सी जर्नो टेपर और डी पिन टेपर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ISO 40। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीएनसी मशीन टूल। तो सीएनसी मशीन टूल के ब्लॉक डायग्राम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए एक्स अक्ष स्थित ट्रांसड्यूसर, बी वाई अक्ष स्थिति ट्रांसड्यूसर, सी एक्स अक्ष सर्वोमोटर और डी वाई अक्ष सर्वोमोटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वाई अक्ष सर्वोमोटर यानी कि वाई एक्सिस सर्वोमोटर। इसके बाद अगला सवाल, विच एक्सिस द फोर फिंगरिंग इंडिकेट इन राइट हैंड थंब रूल। यानी कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम अनामिका उंगली कौन सी अक्ष इंगित करती है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं वाई अक्ष, बी एक्स अक्ष, सी जेड अक्ष और डी ए अक्ष। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस। इसके बाद अगला सवाल, यानी कि कौन सा मोड एक ऑपरेशन को एक बार से केवल एक प्रोग्राम ब्लॉक निष्पादित करके कार्यक्रम की जांच करने की अनुमति देता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं सिंगल ब्लॉक मोड, बी MDI मोड, सी संपादन मोड यानी कि एडिट मोड और डी ऑटो मोड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिंगल ब्लॉक मोड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम मशीन 0 पॉइंट टू द वर्क ओरिजिन पॉइंट। तो मशीन शून्य बिंदु से कार्य उत्पत्ति बिंदु तक की दूरी की शब्दावली क्या है? तो ऑप्शन ए संदर्भ बिंदु यानी कि रेफरेंस पॉइंट, बी मशीन शून्य यानी कि मशीन 0, सी शून्य ऑफसेट और डी टूल ऑफसेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शून्य ऑफसेट। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द एक्सिस फॉर वर्क ऑफसेट एज मेजर्ड। तो माप के अनुसार कार्य ऑफसेट के लिए अक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन ए एक्स और वाई दिशा, बी डब्ल्यू और एक्स दिशा, सी एक्स और जेड दिशा और डी वाई और डब्ल्यू दिशा। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एक्स और जेड दिशा यानी कि एक्स एंड जेड डायरेक्शन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द अरेंजमेंट नंबर ऑफ कीज एंड कीवे फॉर्मेट ओवर द सिलिंड्रिकल शाफ्ट। तो बेल नलाकार शाफ्ट के ऊपर बनी चाबियों की व्यवस्था, संख्या और प्रमुख तरीके क्या है? तो ऑप्शन ए चमड़े की कुंजी यानी कि लेदर की, बी स्प्लिन, सी वुड रब और डी गोल्ड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्प्लिन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द सेफ्टी साइन। तो सुरक्षा संकेत क्या है? तो यहाँ फिगर दी है, सिंबल दिया है और ऑप्शन ए ज्वलनशील यानी कि फ्लेमेबल, बी जहर यानी कि पॉइजन, सी बिजली के झटके का खतरा यानी कि रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक और डी रेडियो सक्रिय यानी कि रेडियो एक्टिव। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बिजली के झटके का खतरा यानी कि रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। अगला सवाल, विच कोड इज यूज फॉर सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सर्कुलर प्रक्षेप दक्षिणावर्त दिशा के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए G01, बी G02, सी G03 और डी G00। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी G02। इसके बाद अगला सवाल, विच सिस्टम प्रोवाइड फीड मोशन एलोंग एक्स और वाई एक्सिस। यानी कि कौन सी प्रणाली एक्स या वाई अक्ष के साथ फीड गति प्रदान करती है? तो ऑप्शन ए बिंदु से बिंदु नियंत्रण यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल, बी समोच्च नियंत्रण यानी कि काउंटरिंग कंट्रोल, सी सीधे कट नियंत्रण यानी कि स्ट्रेट कट कंट्रोल और डी 3D समोच्च नियंत्रण यानी कि 3D काउंटरिंग कंट्रोल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सीधे कट नियंत्रण यानी कि स्ट्रेट कट कंट्रोल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज ए वर्ड इन ए प्रोग्राम। तो एक प्रोग्राम में एक शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए पता यानी कि एड्रेस, बी रेखा यानी कि लाइन, सी अक्षरों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स और डी ब्लॉक का अंत यानी कि एंड ऑफ ब्लॉक।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अक्षरों का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मूवमेंट मार्क एज ए एक्स? तो एक्स के रूप में चिन्हित मूवमेंट क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए, एक्स अक्ष धनात्मक यानी कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव, बी वाई अक्ष धनात्मक यानी कि वाई एक्सिस पॉजिटिव, सी जेड अक्ष ऋणात्मक यानी कि जेड एक्सिस नेगेटिव और डी वाई अक्ष ऋणात्मक यानी कि वाई एक्सिस नेगेटिव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जेड अक्ष ऋणात्मक यानी कि जेड एक्सिस नेगेटिव। इसके बाद अगला सवाल, विच मेथड इज यूज टू अवॉइड मशीन कोलिजन इन वीएमसी ड्यूरिंग इनिशियल प्रैक्टिस? तो प्रारंभिक अभ्यास के दौरान वीएमसी में मशीन की टक्कर से बचने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, सिमुलेशन, बी ऑटो चक यानी कि ऑटो साइकिल, सी मैनुअल विधि यानी कि मैनुअल मेथड और डी जोग विधि यानी कि जोग मेथड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिमुलेशन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज मार्क एज ए एक्स? तो एक्स के रूप में क्या चिन्हित किया गया है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए, टेस्ट आर्बर, बी एज फाइंडर, सी कटर आर्बर और डी बोरिंग बार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एज फाइंडर। इसके बाद अगला सवाल, विच मोड इज यूज टू एंटर पार्ट प्रोग्राम? तो पार्ट प्रोग्राम में प्रवेश करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, ऑटो मोड, बी एमडीआई मोड, सी संपादन मोड यानी कि एडिट मोड और डी जोग मोड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संपादन मोड यानी कि एडिट मोड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज प्रेसेड टू रिमूव द वर्ड इन प्रोग्राम? तो प्रोग्राम में शब्द को हटाने के लिए क्या दबाया जाता है? तो ऑप्शन ए, डिलीट, बी इंसर्ट, सी रिसेट और डी ऑफसेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डिलीट। इसके बाद अगला सवाल, विच मोड इज यूज टू एंटर पार्ट प्रोग्राम इन वीएमसी? तो वीएमसी में पार्ट प्रोग्राम में प्रवेश करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, संपादित करे यानी कि एडिट, बी जोग, सी एमडीआई और डी ऑटो। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संपादित करे यानी कि एडिट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड फाइनल सरफेस ऑफ द वर्कपीस? तो वर्कपीस की मूल और अंतिम सतह के बीच लंबवत दूरी क्या है? तो ऑप्शन ए, फीड, बी कर्तन गति यानी कि कटिंग स्पीड, सी कट की गहराई यानी कि डेप्थ ऑफ कट और डी आरपीएम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कट की गहराई यानी कि डेप्थ ऑफ कट। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज G41? तो G41 क्या है? तो ऑप्शन ए, कटर त्रिज्या पूर्ति रद्द यानी कि कटर रेडियस कॉम्पनसेशन कैंसल, बी कटर त्रिज्या पूर्ति बायां यानी कि कटर रेडियस कॉम्पनसेटर लेफ्ट, सी कटर त्रिज्या पूर्ति दायां यानी कि कटर रेडियस कॉम्पनसेटर राइट और डी कटर ऊंचाई पूर्ति यानी कि कटर हाइट कॉम्पनसेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कटर त्रिज्या पूर्ति बायां यानी कि कटर रेडियस कॉम्पनसेशन लेफ्ट। इसके बाद अगला सवाल, विच कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूज टू प्रोग्राम होल्ड पोजीशन ऑन ए बोल्ट सर्कल? तो बोल्ट सर्कल पर छेद की स्थिति को प्रोग्राम करने के लिए किस निर्देशक सिस्टम का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, कार्टेशियन, बी ध्रुवीय निर्देशांक यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट, सी बिंदु से बिंदु यानी कि पॉइंट टू पॉइंट और डी निरंतर पथ यानी कि कंटिन्यूस पथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवीय निर्देशांक यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट? तो उपकरण का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए, स्पिरिट लेवल, बी ब्लॉक स्पिरिट लेवल, सी स्टेट एज और डी मैंड्रेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक स्पिरिट लेवल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ फाइंडिंग द फॉल्ट इन एनी मशीन एंड ऑल्सो रिमूव ऑफ फॉल्ट? तो किसी भी मशीन में खराबी खोजने और उसे दूर करने की प्रणाली क्या है? तो ऑप्शन ए, निरीक्षण यानी कि इंस्पेक्शन, बी उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, सी रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस और डी मार्केटिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट? तो स्नेहक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए, घिसा में वृद्धि यानी कि इंक्रीज वियर, बी आसंजन बढ़ाइए यानी कि इंक्रीज एडेजन, सी घर्षण कम करे यानी कि रिड्यूस फ्रिक्शन और डी संसरण दर में वृद्धि यानी कि इंक्रीज कोरोजन रेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, घर्षण कम करे यानी कि रिड्यूस फ्रिक्शन। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द इंडेक्सिंग रेशियो ऑफ
डिवाइडिंग हेड यूज इन मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन में प्रयुक्त डिवाइडिंग हेड का अनुक्रमण अनुपात कितना होता है? तो ऑप्शन ए 1:40, बी 40:1, सी 80:1 और डी 1:8। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 40:1। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ बेवल गियर यूज इन मशीन टू ट्रांसमिट पावर टू 90 डिग्री। तो मशीनों में 90 डिग्री की शक्ति संचारित करने के लिए किस प्रकार के बेवल गियर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए स्पर, बी स्ट्रेट टूथ बेवल गियर, सी हाइपोड गियर और डी हेलिकल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेट टूथ बेवल गियर। इसके बाद अगला सवाल, विच मशीन इज यूज टू कट हेलिकल ग्रूव ऑन ए वर्कपीस। वर्कपीस पर हेलिकल ग्रूव को काटने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए वर्टिकल मिलिंग, बी हॉरिजेंटल मिलिंग, सी टरेट हेड मिलिंग और डी यूनिवर्सल मिलिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल मिलिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे।